नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में बातें निर्वाचन यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की। पत्रकारिता का अपना विधा है और पत्रकारिता अपने ढंग से जीती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले इस पत्रकारिता पर पूरा दारोमदार है, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं इस बात को कि ये जो चुनाव है, ये सिर्फ पर्व यूं ही नहीं कहा जाता है, बल्कि इसकी अपनी महत्ता है। हमारे अधिकार हैं और उन अधिकारों का इस्तेमाल अगर हम कहते करते हैं, तभी हम अपने गांव की सरकार बना पाते हैं। सत्ता की विकेंद्रीकरण का मूल जो मकसद है, उस मकसद को पूरा होता है कि नहीं पंचायती राज के गठन से, इसको लेकर के बातें हम विशेष तौर पे करेंगे, जिन्हें आप पलामू के वरिष्ठ पत्रकार और खासकर विभाग प्रखर वक्ता के रूप में जानते हैं। हमारे साथ हैं दैनिक भास्कर के संवाददाता श्याम किशोर पाठक। हम आइए इनसे समझते हैं। श्याम किशोर जी, साफ तौर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण स्थापित करने के लिए पंचायती राज के गठन की एक अवधारणा रखी गई। चुनाव होते हैं, पंचायती राज का गठन भी होता है, देखिए क्या उसके मूल जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हो पा रही है? जो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 5 साल के बजाय 6 साल में पंचायत का चुनाव हो रहा है। लकी जी की स्वायत्त शासी परिषद एक तरह से कह लिया जाए इसको, जो लोकल स्तर पर, छोटे स्तर पर तीसरे चरण का या तीसरे स्तर का जो लोकसभा, विधानसभा, केंद्र, राज्य के बाद जो एक गांव की सरकार बनती है, तो इसका प्रावधान इसीलिए किया गया कि एक एक व्यक्ति की भागीदारी चुनाव में हो। अमूमन देखा यह जाता है कि केंद्र और विधानसभा के चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत जो है वो 50 से 60 अधिकतम जाता है। तो वो वही प्रतिनिधित्व हमारे लिए, जो जनप्रतिनिधि बनते हैं हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब आज़ादी मिली, लोकतंत्र का गठन हुआ, इसके बाद कुछ दिनों के बाद ये महसूस किया गया कि नहीं, हमको जब हमारी जो व्यवस्था है, भारत का जो तंत्र है वो गांव पर आधारित है, तो इसके लिए छोटे स्तर पर चुनाव हो और पंचायत की व्यवस्था की गई। पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत की, जहाँ वार्ड सदस्य लेके सरपंच, मुखिया का गठन होता है। जिला, तो बाद में फिर जिला परिषद, मुखिया और सदस्य होते हैं। इस व्यवस्था के तहत यही किया गया कि गांव का जो वार्ड सदस्य होगा, गांव की बातों को, अपने टोले की बात को, हर जन जन तक की बात को पंचायत तक पहुंचाए। और कहाँ किस गली में कहाँ सड़क बनाना है, कहाँ चौपाल पर कहाँ व्यवस्था करनी है पानी की, कहाँ चापानल लगाना है, इस तरह की व्यवस्थाएं हो सके। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो हमारे चुनावी जो धारणा है और चुनावी व्यवस्था है, बेशक उसमें सुधार हुआ है और सुधार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो हमारी तैयारियां रही है, जो प्रशासनिक या कह लीजिए सामाजिक, वो एक ढर्रे पे चल रहा है। उसमें वही है कि हम चुनाव को लेकर के तैयारी कर लिए हैं, हमारा सब व्यवस्था ठीक रहेगा, बूथ केंद्र बना लिया गया, पुलिस की व्यवस्था कर ली गई, और गठन बहुत सारे सेलों का होता है। पंचायत चुनाव में भी देखिएगा, हमारे पीछे जो दिख रहा है मीडिया कोषांग का गठन किया गया है, लेकिन ये सब जो कोषांग गठित होते हैं, सही मायने में वो कार्य रूप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो एक किसी न किसी के प्रभारी बना दिया जाता है। वो काम देखते हैं, लेकिन काम किस तरह से देखते हैं, ये हम लोग भी अब 20-30 सालों से अखबारी दुनिया में है, तो समझ है कि क्या हो रहा है। लेकिन जहां तक बात है बदलाव की और सुधार की, तो उसके लिए सरकार सिस्टम के साथ साथ आम लोगों को भी बदलना होगा। कहीं ना कहीं बदलाव की जो बातें की जाती है कि इसका लाभ आम जनमानस को पहुंचे, क्या पंचायती राज के गठन से आम जनमानस को लाभ पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है? बेशक कुछ तो सुधार हुआ ही है, और जो लोग अपने विधायक सांसद तक नहीं पहुंच पाते थे, मुखिया के माध्यम से उनकी बात तो, वो अपनी बात तो जरूर रख लेते हैं पंचायत स्तर पर। लेकिन इस बात की कमी रही है कि जो आपका प्रतिनिधि है, पंचायत का जो प्रतिनिधि है, मान लीजिए एक पंचायत में 2-4 गांव, 8-10 गांव तक है, उनकी बात ब्लॉक तक, और ब्लॉक से लेकर के विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर केंद्र तक पहुंचनी चाहिए, वो हो नहीं पाता है। क्योंकि अब भी जो चुनाव का प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया में कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन जो चुन कर लोग आते हैं, अब भी हम वहीं खड़े हैं।
ये बातें बेहद गौर करने वाली है और शायद इन अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराना हमारा उद्देश्य है। यही कारण है कि हम ऐसे अनुभवी ऐसे लोग जो इन चीजों की बारीकियों को समझते हैं उनसे बात कर रहे हैं। आमतौर पे आप इन बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि आपको रोमांचक और चटपटे चीजों की पसंद लत लग चुकी है, लेकिन इन सब की बातें सुनना इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि आप अपनी गांव की सरकार बना रहे हैं। कर्तव्य का बोध, अधिकारों की जानकारी होना, ये अहम है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में, चयन में चूक हो जाती है। बेशक, क्योंकि देखिए अब भी लोग हमारा जो पिछले जो 10-15 साल रहे हैं उसमें राजनीतिक, शैक्षणिक और विकास के स्तर पर भी बेशक बदलाव हुआ है और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब भी जो हमारा गांव है, गांव में लोग अब भी एक धारणा जो रही है ना कि सीधे साधे लोग हैं, हम ठग लिए जाते हैं, या तो हमें जो चाहता है बगल वाला तेज आदमी वही हमसे करा लेता है। कुछ हद तक सत्य है, लेकिन मन लोगों का बदले इसके लिए व्यक्ति को अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का बोध होना जरूरी है। लेकिन हम दुख दुख की बात यह है कि न सिर्फ पंचायत स्तर पर, देश स्तर पर हमारा जो व्यवस्था है और हमारे जो लोग हैं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। जब तक आप अपना अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन कौन करेगा? और आपसे ही पंचायत है, आपसे ही समाज है, आपसे ही देश है, आपसे ही राज्य है और आपसे ही व्यवस्था है। व्यवस्था को सही रूप में लागू रहने देने के लिए जिम्मेवार हम हैं। और आप जानते हैं, गांव में दबंगई और लठमारी वाली हिसाब अब भी चल रही है। चुने जाते कौन लोग हैं? अब भी सच्चा ईमानदार व्यक्ति, विधानसभा और सांसद की बात छोड़ दीजिए, यहाँ अभी पंचायत स्तर पर भी अगर एक अच्छा व्यक्ति सामने आता है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं उसकी क्या दशा होती है। बिल्कुल, लेकिन और इस बीच में ये भी बातें कही जाती है कि हम आधी आबादी को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, लेकिन दिखता तो वैसा ही है। बैठकों का महत्व खत्म हो जाता है। जो विकास कार्यों की जो रूपरेखा तय करने की बातें होती हैं, उसका कहीं न कहीं जो आधार होता है, वो मिट जाता है। तो वो तो दुखद पहलू है ना। देखिए लकी जी, अब कुछ बात कड़वी हो जाती है और हम बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि शायद नहीं बोलना चाहिए था। जो व्यवस्था सरकार कर रही है या हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हम विकास के नाम पर किए जा रहे हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। अब यहाँ हम अगर आरक्षण वाली बात कर दें, आरक्षण की तरह राजनीतिक आरक्षण का दौर शुरू हुआ है। अगर योग्य व्यक्ति चुनकर जाएगा, चाहे पंचायत हो या विधानसभा हो या संसद हो, तो बेशक हमारा काम करेगा। लेकिन आज जो स्थिति है, आप 60% महिलाओं का सीट जो रिजर्व करने की बात है और लागू है 2 चुनावों से, उसमें आप जिस ओर इशारा करना चाह रहे हैं या आप जान रहे हैं लेकिन हमसे कहलवाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ चाहे जिला परिषद की सीट हो या 365 पंचायत की बात हो, तो उसमें 60% के करीब महिलाओं के लिए रिजर्व है। वहाँ महिलाएं चुनकर जाती हैं। क्या महिला सचमुच राजनीति करती हैं, राजनीति में रुचि रखती हैं? नहीं। सीधा सवाल, इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं। उनके पति, उनके देवर, या कहीं अगर उस तरह की स्थिति नहीं है कि लड़कियां अभी राजनीति में आ रही हैं, औरतें ही आ रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि लड़कियों को लोग ये छूट नहीं देते हैं। अगर लड़की है और उसको अभी से आप छूट देते हैं तो बेशक वो राजनीतिक बन सकती है और अच्छा करेगी। करेगी। कई जगहों पर हरियाणा और ये हरियाणा ही तरफ का, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल तरफ कुछ ऐसे सरपंच या मुखिया के बारे में हम लोग पढ़ते जानते सुनते हैं। बेशक कई लोग तो IITN हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, गांव का तस्वीर बदल करके वो देश के लिए उदाहरण बना दी हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी अच्छे पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन हो क्या रहा है, जो विधायक और सांसद के आगे पीछे जो लोग चलते हैं वही पंचायत में मुखिया बन जाते हैं, जिला परिषद के सदस्य चुन लिए जाते हैं। अगर महिला के लिए रिजर्व है
तो उनकी वही महिला जो घर से कभी निकली नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, आप 2 बार से जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में भी आप अपने यहाँ देख चुके हैं। बखूबी आप लोग से कहीं बेहतर इस बात को हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग तो कलम से लिखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं जो कही जाती है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं ऑन रिकॉर्ड और माइक पर बोलने के लिए कहते हैं तो वो एक शब्द बोलती भी नहीं है। अभी भी ऐसी कई महिलाएं अभी आ रही हैं जिन्हें नॉमिनेशन में आप देख रहे होंगे हमारी संख्या कम होती है, उनका इंटरव्यू हम कम कर पाते हैं क्योंकि वो तो साफ कह देते हैं उनके प्रतिनिधि की ये बोल ही नहीं पाएगी। तो फिर आप ये चुनाव लड़ाते क्यों है? ये कहीं ना कहीं विसंगतियां तो हैं। विसंगति के पीछे जो मुख्य कारण है, वही कह रहे हैं कि लोगों को बदलना होगा, लोगों की सोच बदलनी होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव लड़ते कौन लोग हैं? ब्लॉक के ज़्यादातर, बुरा लगता है लेकिन ज़्यादातर बिचौलिए टाइप के लोग हैं। उनकी मंशा यही है कि अब जो हम थोड़े-थोड़े में कमाते थे ब्लॉक की योजनाओं से, मुखिया बन जाएँगे तो सबका मालिक हम हो जाएँगे। और वो चूंकि गांव स्तर पर टोले स्तर पर बहुत ज्यादा कार्यरत रहते हैं, चाहे वृद्धा पेंशन पेंशन बनाने की बात हो, आवास पास कराने की बात हो, तो उनकी सक्रियता रहती है, चलते लोग वोट भी दे देते हैं। बेशक, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद हमारा काम होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम ब्लॉक और ये पंचायत का दौड़ लगाएँ, और बेशक इतना जटिल व्यवस्था है, उसमें आम आदमी नहीं सफल हो पाता है। तो इसीलिए व्यवस्था भी की गई है, पंचायती व्यवस्था इसीलिए लागू है कि अभी तो आप देखे होंगे कि पिछली सरकार, जब पिछला चुनाव हुआ था, तो उसमें स्वयंसेवकों की बहाली भी एक तरह से हुई थी, स्वैच्छिक बहाली। जिनको यही करना था कि जो बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, जिनके कोई आगे पीछे करने वाला नहीं है, उनको वृद्धा पेंशन लेना है, या कहीं आधार कार्ड बनवाना है, या बैंक में खाता खुलवाना है, तो उनके लिए हर पंचायत में आबादी के अनुकूल स्वयंसेवकों की बहाली ही की गई थी। लेकिन वो कहा गया था कि स्वैच्छिक है, अवैतनिक है, लेकिन हुआ क्या? और इस बात से कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं तमाम समसेवकों की बात करें, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जिन्हें आम जनमानस कुर्सी पर बैठाती है, वो भी आवास और पेंशन जैसे योजनाओं में पैसा लेने से बाज नहीं आते हैं। और इसकी बातें हमेशा होती है, लेकिन सबसे खास बातें जो वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर पाठक जी की बातों में निकल कर आई है, वो स्पष्ट तौर पे है कि हमें बदलाव के लिए खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम सही दिशा में चयन को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे में इन बातों का ख्याल रखना आपको जरूरी है, क्योंकि आपका एक वोट इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि आपकी सरकार बनेगी, आपके गांव की सरकार बनेगी, और विकास में कहीं ये सरकार बाधक न बने, बल्कि ये सरकार आपके हिसाब से चले। इसलिए आपको चुनना जरूरी है और योग्य को चुनिए। बातें बहुत सारे होंगे, वादे बहुत सारे होंगे, भरोसे बहुत दिए जाएंगे, लेकिन आपको तय करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके गांव के, आपके पंचायत के उठे या उम्मीदवार वो योग्य हैं या अयोग्य। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।